नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, राजस्थान। द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक के महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन हमने पूर्व कालांशों में भी किया और आज भी हम इसके महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन करेंगे। राजा दुष्यंत और विदूषक, उनका प्रिय मित्र मांडव्य वार्तालाप कर रहे हैं। राजा शकुंतला के प्रति प्रेमासक्त है और तभी जो है दोनों में वार्तालाप होता है। तभी दो ऋषि कुमार उपस्थित होते हैं और राजा से निवेदन करते हैं, उभौ उपगम्य विजयस्व राजन। दोनों समीप पहुंचकर राजा से कहते हैं, आपकी जय हो। राजा आसनाद उत्थाय अभिवादीय भवंतो। राजा आसन से उठ करके मैं आप दोनों का अभिनंदन करता हूँ। अभो स्वस्ति भवते इति फलानि उपहर्तः। आपका कल्याण हो, यह कह करके फलोपहार देते हैं। राजा प्रणामम परिग्रह्य। राजा प्रणाम करते हुए स्वीकार करके, आज्ञापयितुम इच्छामि। मैं आपसे आज्ञा की अपेक्षा करता हूँ, अर्थात आप हमें आज्ञा दें। उभौ विदितो भवान आश्रम इह अस्त तेन भवंतम प्रार्थयन्ते। विदितो भवान आश्रम सद इह स्तः तेन भवंतम प्रार्थयन्ते। दोनों राजा से कहते हैं, सब आश्रम वासियों को ज्ञात है कि आप यहीं ठहरे हुए हैं, अतः वे आपसे प्रार्थना करते हैं। किम आज्ञापयन्ति, क्या आज्ञा देते हैं? राजा कहते हैं, उभौ, दोनों कहते हैं, तत्र भवतः कण्वस्य मार्से असान्निध्याद रक्षांसि न इष्ट विघ्न उत्पादयन्ति। ततः कतिपय रात्रम सारथी द्वितीयेन भवता सनाथि क्रेताम इति। दोनों कहते हैं कि पूजनीय महर्षि कण्व के आश्रम में विद्यमान न होने से, अर्थात कार्यवश बाहर चले जाने से, राक्षस हमारे यज्ञों में बाधा उपस्थित करते हैं। इसलिए आप सारथी सहित कुछ रात्रियों तक आश्रम को कृतार्थ करें। राजा अनुग्रहितो अस्मि, मैं अनुग्रहित हूं। विदूषक अपवाज्य। विदूषक दूसरी ओर मुंह करके, एष इदानीम अनुकूला ते अभ्यर्थना। विदूषक मुंह फेर करके राजा से कहता है, यह आपकी अभिलाष। दूसरी ओर मुंह करके राजा की ओर मुंह करके कहते हैं, एष इदानीम अनुकूलाते अभ्यर्थना, यह आपकी अभिलाषा इस निमंत्रण के अनुकूल हो गई है। राजा जब यह पूर्व में ही राजा विदूषक से कह चुके थे कि किस बहाने से आश्रम प्रदेश में प्रवेश किया जाए, तब विदूषक ने कहा था कि तुम्हें बहाना बनाने की क्या जरूरत है, तुम षड्भाग कर के रूप में मांगने के लिए उपस्थित हो सकते हो। तब राजा ने कहा था कि तपस्वियों से कर के रूप में कुछ नहीं मांगा जा सकता, क्योंकि वो अपनी तपस्या का षड्भाग हमें देते हैं। तो राजा की अभिलाषा थी कि वो आश्रम प्रदेश में प्रवेश करे और शकुंतला से मिले। उसको शकुंतला को प्राप्त करने की इच्छा राजा की रही है, विवाह इत्यादि के द्वारा या उसके समधिजनों से मिलकर के। तो यह उस राजा की जो अभिलाषा थी, अभी इस प्रार्थना के द्वारा पूरी होना संभव दिख रही है। इसलिए विदूषक कहते हैं कि यह आपकी अभिलाषा इस निमंत्रण से अनुकूल हो गई है। राजा स्मितम कृत्वा, राजा मुस्कुरा करके, रेवतक मदवचनाद उच्चताम सारथी स बाणासनम रथम उपस्थापय इति। राजा द्वारपाल से कहते हैं कि हे रेवतक, मेरी आज्ञा से सारथी को कहो कि धनुष बाण सहित रथ को उपस्थित करे। द्वारे कियद देव आज्ञापयति इति निष्क्रांतः। द्वारपाल जैसी महाराज की आज्ञा और जाता है। उभौ सहर्षम, दोनों ही प्रसन्नता पूर्वक।
अनुकारिणी पूर्वेशम युक्त रूपम इदम त्वयि आपन्ना भय सत्रेषु दीक्षिता खलु पौर्वाः। दोनों ही ऋषि कुमार प्रसन्न होते हुए प्रसन्नतापूर्वक राजा से कहते हैं, अनुकारिणी पूर्वेशम युक्त रूपम इदम त्वयि है। पूर्वेशम अनुकारिणी, अपने पूर्व वंशजों का अनुगमन करने वाले, त्वयि आपके विषय में, इदम युक्त रूपम यह मुनि वचन पालन करना और उनको अभयदा देना सर्वथा उपयुक्त ही है। युक्त रूपम यह उपयुक्त ही है। क्या उपयुक्त है? कि मुनि वचनों का पालन करना और उनको अभयदान देना। अर्थात आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और आप हमारी रक्षा के लिए आश्रम में आना आपने कबूल कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, तो यह आपके पूर्वजों के समान ही आपका व्यवहार है। पूर्वेशम अनुकारिणी, अपने पूर्व वंशजों का अनुगमन करने वाले, आपके विषय में, त्वयि आपके विषय में, इदम युक्त रूपम यह उचित ही है। क्या उचित है? कि मुनि वचनों का पालन करना और उनको अभयदान देना। तो इस तरह का व्यवहार आपके पूर्वज भी करते रहे हैं, तो अपने पूर्वजों के मार्ग का ही अनुकरण करने वाले आपके विषय में यह उचित ही है। खलु पौर्वाः आपन भय सत्रेषु दीक्षिताः। पूर्ववंशी राजा, वस्तुतः पूर्ववंशी राजा आपन्न भय सत्रेषु दीक्षिताः, आपत्ति से पीड़ितों को अभयदान देने रूपी यज्ञ में सदा दीक्षिताः व्रतनिष्ठ रहे हैं। पूर्ववंशी राजाओं की यह विशेषता रही है कि आपत्ति से पीड़ितों को अभयदान देने में वह हमेशा अग्रणी रहे हैं। तो आप भी उसी मार्ग का पालन कर रहे हैं, तो आपके विषय में यह बिल्कुल ही उपयुक्त है कि आप से जैसी हमने आशा की थी वैसा ही आपका व्यवहार है। और जो पूर्ववंशी राजा है वह आपन्न भय सत्रेषु खलु दीक्षिताः, वह निश्चय ही आपत्ति से पीड़ितों को अभयदान देने रूपी यज्ञ में सदा ही व्रतनिष्ठ रहे, अर्थात अपने इस व्रत का हमेशा वो पालन करते रहे। और आप भी अपने पूर्वजों द्वारा पालन किए गए व्रत का पालन करते हुए दिख रहे हैं, तो यह आपके विषय में उचित ही है। पूर्ववंशी राजा शरणागत वत्सल रहे हैं। राजा दुष्यंत ने ही हमें अभयदान देकर ये प्रमाणित कर दिया है कि वह अपने पूर्वजों की मर्यादा का अनुसरण कर रहा है। वंश परंपरा मर्यादा का पालन करने से यह राजा सद्गुणों से मंडित है। तो इस तरह से दोनों ही ऋषि कुमार राजा की प्रशंसा करते हैं।